बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे जनाब, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे जनाब। 2021 का साल विकी कौशल और कैटरीना कैफ के लिए बड़ा शानदार साल रहा। 9 दिसंबर को उनकी शादी हुई और 9 दिसंबर के बाद से लेके न्यू ईयर तक, एंड ऑफ द ईयर तक वो ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में रहे। रोजाना की बुनियाद पर उनके नाम के हवाले से हैशटैग्स बनते रहे, मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती रही, एक्टिविटीज सामने आती रही। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 2021 का जो इख्तिताम हुआ है साल का, वो विकी कौशल और कैटरीना कैफ के लिए बड़ा शानदार था, बड़ा जबरदस्त था। लेकिन विकी कौशल के वालिद के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है और ये 2022 के आगाज में निकलकर सामने आ रही है। और एक ऐसा इल्जाम विकी कौशल के वालिद पर लग रहा है और लगाया जा रहा है, और सिर्फ ये इल्जाम नहीं है, क्योंकि विकी कौशल के वालिद शाम कौशल का एक माफीनामा भी सामने आया, एक वीडियो भी सामने आया जिस पर वो अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर माफी मांग रहे हैं। तो जनाब, ये इल्जाम कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, ये मी टू वाला इल्जाम है। यानी आपने खातून को हिरासा किया है, उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, उनको फोर्स करने की कोशिश की है, जिसकी बिना पर यह इल्जाम उन पर लगाया गया है और उसके बाद उन्होंने उस पर माफी भी मांगी है। तो जनाब, यह अदाकारा कौन है? क्योंकि जिनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया यह भी एक अदाकारा है और उन्होंने बाबंगे दोहल ये इल्जाम लगाया है शाम कौशल पर। इस पर आज बात करेंगे, इसकी हकीकत क्या है और शाम कौशल अगर इस सारे मामले में मुलविस नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर उन्होंने माफी क्यों मांगी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ही तमाम ज्यादा बातें की जा रही हैं, तो इसकी हकीकत क्या है इस पर आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, 9 दिसंबर को जब शादी हुई कैटरीना कैफ की और विकी कौशल की, जनाब इस दौरान विकी कौशल और कैटरीना कैफ तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे, उनकी बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी। लेकिन विकी कौशल के वालिद शाम कौशल का पहली बार बयान उस वक्त निकलकर सामने आया, पहली बार उनको ज्यादा हाइप उस वक्त मिली जब ये दोनों राजस्थान से शादी करने के बाद मुंबई वापस आए और कहा जा रहा था कि रिसेप्शन दिया जाएगा। उस वक्त विकी कौशल के घर वाले यानी शाम कौशल, उनकी बेगम भी आ चुकी थी और साथ साथ कैटरीना कैफ के घर वाले भी आ चुके थे। शाम कौशल का एक बयान उस वक्त सामने आता है कि यह शादी मेरी खुशी से नहीं हुई, मतलब मेरी खुशी इसमें शामिल नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि विकी कौशल कैटरीना कैफ से शादी करें। उस वक्त इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, इनके वाले से बहुत ज्यादा बातें की गई और उसके बाद इस सारे मामले को इस तरह से वॉश आउट करने की कोशिश की गई कि शाम कौशल एक बहुत ही ज्यादा नरम दिल रखने वाले एक वालिद हैं, विकी कौशल के वाले से बहुत ज्यादा करीब हैं और उन्होंने अपनी बहू को यानी कैटरीना कैफ को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो चाहते हैं कि विकी कौशल शादी के बाद भी उनके साथ रहें, जो कि नामुमकिन है और वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस पर वो इस शादी से नाराज हैं। अब दूसरी खबर जो अब निकलकर सामने आई है 2022 में, वो ये है कि शाम कौशल, जो कि ना सिर्फ विकी कौशल के वालिद हैं बल्कि जबरदस्त किस्म के स्टंट डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में स्टंट्स के जौहर दिखाए हैं, एक्टर्स से जबरदस्त किस्म के स्टंट्स करवाए, एक्शन डायरेक्टर के तौर पर वो जाने जाते हैं। उन पर एक इल्जाम लगाया गया है जनाब, और ये इल्जाम अब निकलकर सोशल मीडिया में आ रहा है। लेकिन ये इल्जाम अभी का नहीं है, ये इल्जाम 2018 का है। 2018 में विकी कौशल के वालिद शाम कौशल पर एक इल्जाम आयद किया जाता है और इल्जाम जो आयद करती हैं उनका नाम है नमिता प्रकाश। ये एक एक्ट्रेस हैं और ये एक ट्वीट करती हैं, ट्विटर के जरिए ये एक चीज को पोस्ट करती हैं और अपने ट्विटर में ये लिखती हैं कि जनाब उनको भी हिरासा किया गया और उनको भी मी टू का निशाना, यानी आप समझ लें कि वो भी मी टू की मुतासरा खातून है और उन्होंने शाम कौशल यानी विकी कौशल के वालिद पर इल्जाम लगाया। वाकया वो सुनाती हैं, डिटेल्स मैं आपको बताता हूं और गौर से सुनना आपने वीडियो को। वो ये बताती हैं कि 2006 में, आज से करीबन शायद 14-15 साल पुरानी बात है ये, तो 2006 में एक फिल्म की शूट हो रही थी। अब ये नमिता प्रकाश बता रही हैं कि वो शूट में वहां पर मौजूद थी। मीनवाइल इसी दौरान, शूट के दौरान, शाम कौशल उनसे कहते हैं कि वोडका पीने के लिए आप उनके रूम में आ जाएं, वैनिटी वैन में आ जाएं, जो भी वहां पर दस्तयाब सहूलत होगी वहां पर आ जाएं, रूम में आ जाएं, चलें आप इसको इस तरह से लेके चलें। वो ये लिखती हैं कि जनाब उन्होंने मुझे रूम में दावत दी वोडका पीने के लिए। नमिता ये कहती हैं कि मुझे विकी कौशल के वालिद शाम कौशल की नीयत कुछ सही नहीं लगी, उनका इस तरह से बोलना मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने उनसे माजरत कर ली और झूठ बोला कि जनाब मैं शराब नोशी से दूर रहती हूं, मैं वोडका वगैरह नहीं पीती। तो उन्होंने अपनी ऑफर पर जोर देते हुए कहा कि आप नहीं जानती कि आप क्या मिस कर रही हैं और अगर आपने मिस किया तो आपके लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यह बात
किसने कही? विकी कौशल के वालिद शाम कौशल ने कही। और ये कौन बता रहा है सारी स्टोरी? नमिता प्रकाश बता रही हैं। और ये बता रही हैं कि 2006 में ये सारा वाकया हुआ। जब ये सारा मामला होता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं वो। खैर उस वक्त माजरत करके वहाँ से चली जाती हैं और ये तमाम बातें वो अपनी लाइन प्रोड्यूसर से भी शेयर करती हैं। ये तमाम बातें उन्होंने एक लंबा किस्म का, एक जो कहते हैं ना, वो एक उन्होंने नोट लिखा है और नोट में उन्होंने तमाम सारी बातें और ये लिख दी। और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे भी हिरासा करने की कोशिश की गई और मुझे यह बताने की कोशिश की गई कि अगर मैं इस तरह से वोडका पीने नहीं जाऊंगी या तमाम मामलात नहीं करूंगी या कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं करूंगी तो जनाब मेरे लिए आगे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे इनडायरेक्टली एक बात बोली गई, इनडायरेक्टली मुझे ये सारी चीजें बताई गई। अब ये तमाम बातें वो लाइन प्रोड्यूसर को बताती हैं। उसके बाद ये सारा मामला होता है। इसके मामले के बाद शाम कौशल का एक बयान सामने आता है और वो बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर बना हुआ है और सोशल मीडिया पर उस बयान को लेके मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की क़यासराइयां हो रही हैं। वो शाम कौशल अपने बयान में, अब इसने वीडियो बयान में बात कहते हैं कि जनाब मुझे ये महसूस हुआ है या मुझे ये बताया गया है कि मेरे क्रू मेंबर्स की तरफ से मुझ पर कुछ इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने अपने बाकायदा से एक वीडियो बयान में अच्छा हाँ, एक और बात मैं सॉरी मिस कर गया जनाब। ये जब मना कर देती हैं नमिता तो उस दौरान फिर बताती हैं, मैं वहां से जाने से पहले वो अपना मोबाइल निकालते हैं। 2006 की बात है, उस वक्त इतना ज्यादा चीजें मामला तो नहीं होते थे। तो ये कहती हैं कि विकी कौशल के वालिद शाम कौशल अपना मोबाइल निकालते हैं और एक इंतहाई बेहुदा किस्म का एमएमएस उनको दिखा रहे होते हैं और उनके सामने देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बेहुदा इंतहाई बेहुदा होता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं बताना चाहता लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मुकम्मल तौर पर बेहुदा किस्म का वो एक क्लिप होता है जिसको वो देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मैं ये बैरून मुल्क से लेकर आया हूं और आए बैठ के साथ देखते हैं। ये भी उस बयान का हिस्सा है जो नमिता ने अपने बयान में कहा है। अब आते हैं शाम कौशल के बयान पर। शाम कौशल ये बात कहते हैं कि जनाब मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया, मैंने नेक नियति के साथ हमेशा अपने घर के मामलात और अपने प्रोफेशनल मामलात को निभाने की कोशिश की है। वो अपने वीडियो बयान में कहते हैं। अच्छा, अब घर के मामलात का जो लफ्ज आया ना उसको वो आज के मामलात में जोड़ रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के चीते बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के कमांडोज बैठे हुए हैं ना, वो तमाम बातें आज के मामलात को जोड़े। ये आज का मामला नहीं है, 2006 का मामला है और 2018 में ये तमाम चीजें पोस्ट की गई थी। खैर वो माफी कर मानते हैं और कहते हैं अगर मेरी वजह से किसी खातून की, किसी लड़की की दिल आजारी हुई है और जानते बूझते या अनजाने में मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से किसी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है तो मैं निहायत अपने वाक़े पे, अपने मामले पे या अपने फेल पर मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं और मुझे माफ कर दीजिए। ये उनका एक वीडियो बयान था। तो ये वीडियो बयान इतना पुराना अब निकाल के सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और विकी कौशल कैटरीना कैफ की शादी से इसको जोड़ा जा रहा है। ये इस सारे मामले की हकीकत है जनाब। तो इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।